अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 7 की एलिमेंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपकी फेसबुक ऐड कॉपी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये 7 की एलिमेंट्स अगर कोई भी मिस है आपकी ऐड कॉपी में, तो इसका मतलब है कि आपकी ऐड की कॉपी जो है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये 7 की एलिमेंट्स जो हैं इन पे आपने फोकस करना है, इसके बारे में आपने रिसर्च करनी है, इसके बारे में आपने नॉलेज लेनी है, ठीक है? आपने खुद को एजुकेट करना है। ये भी मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 7 की एलिमेंट्स, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो आप ये जाके देखें, ठीक है? फेसबुक ऐड कॉपी एज़ अ बिगिनर आप किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो आप जाके मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं फेसबुक ऐड कॉपी, यहाँ लिखेंगे तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, 12 नंबर पे होगी, ठीक है? ये आप देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से अपनी ऐड कॉपी लिख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह आपको मैं ये भी बताऊँगा कि डिफरेंट स्टेजेस पे आप किस तरह से अपनी ऐड कॉपी को चेंज कर सकते हैं और कितने तरीके होते हैं ऐड कॉपी लिखने के और फार्मूलाज़ क्या हैं इसके। तो आपने सारा देखना है और इस प्लेलिस्ट को आपने एंड तक देखना है और ये वीडियो भी आपने एंड तक देखनी है। इसको लाइक ज़रूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें और आप जो है मेरे ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 7 की एलिमेंट्स हैं ना फेसबुक ऐड कॉपी लिखने के, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी आप अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या आप गूगल के लिए लिख रहे हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए अगर आप ऐड कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है? ये 7 की एलिमेंट्स आपकी ऐड कॉपी में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके व्यूअर्स पे, जो रीडर्स होते हैं या जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं जो आपके, उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी सॉल्यूशन है, उनका जो पूरा एक खोल के रख दिया उनके सामने कि उनको दोबारा से उनके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा अगर ये 7 की एलिमेंट्स आप अपनी ऐड ऐड कॉपी में मेंशन करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले जो आपने लिखना होता है, मतलब कि जो आपका पहला की एलिमेंट्स है वो पेन पॉइंट्स। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में हाउ नो होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है? जब भी आप अपनी ऐड कॉपी लिखने लगें, उससे पहले आपने जो पहले ही जो लाइन लिखनी होती है ना, उसमें आपने अटेंशन सीक करनी होती है अपने ऑडियंस की। वो कब आप सीक करें जब आपको उनके बारे में मालूम होगा, अपनी ऑडियंस के बारे में। आपको उनसे क्वेश्चन करना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है आपने, ठीक है? पेन पॉइंट्स आपने कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आर यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब इससे आप उन लोगों को अटेंशन ले रहे हैं, उन लोगों की जो कि सीखना चाह रहे हैं। तो इस तरह आपने अपने पेन पॉइंट्स लेना है, अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है, ठीक है? आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ है ये आपका, यहाँ पे आपने सर्च करना है। आप फेसबुक ग्रुप्स को विज़िट करें, जिस ऐप जिस ऐड के लिए आप कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप उस पे रीड जाएँ, उस पे देखें कि लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं उस बारे में। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को टारगेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स के थ्रू आप उनकी अटेंशन सीक करें। क्योंकि पहला फ़ेज़ होता है आप अटेंशन लेना। आप अटेंशन आपने ले ली है, ठीक है? तो उसके बाद आ जाता है कि क्रेडिबिलिटी और सोशल प्रूफ कि आपके पास आपके प्रीवियस रिजल्ट हों, जिससे जो आप उनको और थोड़ा ज़्यादा अपने फ़नल के थ्रू या अपने नॉलेज के थ्रू, अपने प्रीवियस रिजल्ट या टेस्टिमोनियल फीडबैक के थ्रू आप थोड़ा और अपने करीब कर सकें उससे, ठीक है? जितना आप उसको टेस्टिमोनियल या फीडबैक दिखाएँगे, उतना ट्रस्ट उनके माइंड में आपके लिए आएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी कि वाक़ई ये बंदा जो है एक एक्सपर्ट है अपनी फ़ील्ड का। वो जो काम कर रहा है, इसके पास काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसने काफ़ी इसके स्टूडेंट्स हैं या इसने पहले काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट प्रोवाइड किया हुआ है, इससे ये मुझे भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वेट लूज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके आपके पास रिज़ल्ट होने चाहिए, टेस्टिमोनियल होने चाहिए, जिससे जो है लोगों के माइंड में ये आपकी ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार इसने पहले लोगों को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ये मुझे भी कर सकता है। तो इसलिए आपके पास सोशल प्रूफ होने चाहिए, आप अपने फीडबैक लें अपने क्लाइंट से या अपने जो कस्टमर है उनसे, उनको करें। अब कॉपी में आप किस तरह लिख सकते हैं? आप लिखिए कि ऑलरेडी आई हैव वर्किंग विद 24 अ, स्टूडेंट्स या आप जो मतलब आपने नंबरिंग में उनको शो कर देना है कि हम इतने लोगों के साथ पहले काम कर रहे हैं, या आपने कोई लिंक दे देना है जिससे आप सोशल प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकें, क्रेडिबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकें। तो आपने अल्फ़ाबेटिक में आपने अपना प्रीवियस रिज़ल्ट बताना है कि हमने इतने लोगों के साथ काम किया हुआ है, इतने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं और इतने को हमने सैटिस्फाई किया है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स और फीचर। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अगर आपको नॉलेज है ना, तो आप आसानी से आप बेनिफिट्स बता सकते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, आपको ये जो है डिसएडवांटेज ये नहीं होगा। काफ़ी लोग जो है उनके माइंड में ये
क्लैरिटी नहीं होती और वो देखते हैं कि हमें नुकसान ना हो उस प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेट लॉस वाला प्रोडक्ट आपसे लेता है, ठीक है, उसके माइंड में ये डाउट्स होता है कि अगर मैं ये वेट लॉस प्रोडक्ट लेता हूँ उससे मेरा इम्यून सिस्टम तो ख़राब नहीं होगा, क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो ख़राब नहीं होगा। तो आपने उस प्रोडक्ट के फीचर लिखने हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेते हैं इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपका ब्लड वेजल्स ठीक से, आपका हार्ट ठीक से काम करेगा। तो इस तरह आपने बताना है कि उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उनका फ़ीचर बताना अपने प्रोडक्ट के, आपने फ़ीचर अपने प्रोडक्ट में आपने ये मेंशन किया हुआ है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, ना कि ये बताना है कि आपके लिए नुकसान क्या है। बस उनके माइंड में जो आपने डाउट्स डाले हुए ना वो आपने निकालने हैं कि आप किस तरह से आप जो है आपका प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई ऑफ़र दे देनी है कि जिस बेस पे वो आपसे बाय करें, ठीक है। आपने डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, उसके कि 30% डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम, या फ्री ट्रायल दे सकते हैं आप, या ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करता है। फ्री ट्रायल जो होता है ये सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी होती है, सास कंपनी, ठीक है। जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर कोई नया लॉन्च होता है तो वो आपकी 30 डेज़ ट्रायल देते हैं, 7 डे ट्रायल्स देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ये सर्विस बेस में होता है। इसमें रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, अकोमोडेशन हो गया, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री, रेस्टोरेंट वगैरह में डिस्काउंट, इस तरह के ऑफर प्रोवाइड की जाती हैं। और डिस्काउंट जो होते हैं ये 30% ऑफ या 50% ऑफ ये होता है प्रोडक्ट में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो आपने देख लेना है कि आप किस तरह का जो ऑफ़र है आपके बिजनेस में अप्लाई हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ऑफ़र देनी है, ठीक है। ये चार की एलिमेंट्स हैं, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट आप समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद 3 ये रह गए स्कैरसिटी, ठीक है, आपने ऑफ़र दे दी है। अब ऑफ़र लोगों को नहीं पता कब तक है, ठीक है, वो थोड़े मतलब लेज़ी हो जाते हैं, तो आपने उनको बताना है कि लिमिटेड लिमिटेड टाइम के लिए ये परचेज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, और लिमिटेड सप्लाई है और लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, और डिस्काउंट ऑफ़र ये लिमिटेड टाइम तक है। तो इससे आपने स्क्रैटेजी बतानी है, इससे जो कंज़्यूमर होगा आपका वो डिसीज़न लेने में जल्दी करेगा, ठीक है। अगर आप जस्ट ऑफ़र देते हैं तो स्क्रैसिटी नहीं देते, इसका मतलब है कि आप कंज़्यूमर को कन्विंस तो कर लिया लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए आप उसको मतलब कि फ़ोर्स नहीं कर रहे। इससे जो है आप फ़ोर्स करेंगे उसको कि वो जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आपके लिए डिसीजन ले, आप फ़ैसला ले आपके लिए, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन आ जाता है कि आप कॉल टू एक्शन क्या उससे उससे क्या लेना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से। कि अगर वो आपका प्रोडक्ट बाय करे तो कहाँ से करे? क्या आपने उसे वेबसाइट का बटन दिया हुआ है? या आप उस वेबसाइट पे लेने जाते हैं कि बाय दिस प्रोडक्ट विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। या आप वहीं पे कोई व्हाट्सएप पे आप उन्हें बुलाना चाह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पे आके आपसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस तरह आपने कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन होता है कि वो एक्शन क्या ले। अब उसने सारा डिसीजन ले लिया प्रोडक्ट का बारे में, उसने सोच लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट डन कर लिया। अब वो ले कहाँ से? अब वो आपने कॉल टू एक्शन में आपने बताना है कि वो कॉल टू एक्शन किस तरह से, मतलब आप उसके सामने करेंगे वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। आप उस वेबसाइट पे लेके जाएँ, बाय नाउ, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वेबसाइट के लिए आप बाय नाउ यूज़ करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी डिफरेंट कॉल टू एक्शन होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, डिफरेंट बिज़नेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 7 एलिमेंट्स थे इस पे आपने फ़ोकस करना। और लास्ट जो है हमारे पास सिंपल लैंग्वेज, मीनिंग आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई आपने वो एफिशिएंसी नहीं झाड़नी, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस को देखना है क्या वाक़ई वो इतनी कैलिबर की है कि वो आपकी हाई इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंड कर पाए। और आपको अपने नेटिव लैंग्वेज में बनाना पड़े ऐड तो उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं उर्दू में बना लें, हिंदी में बनाना चाहते हैं हिंदी में बना लें, और इंग्लिश में आप बनाना चाहते हैं, आपने अपनी ऑडियंस को देख के बनाना है, ठीक है। जो आप मैसेज पहुंचा रहे हैं क्या वो आपकी ऑडियंस अंडरस्टैंड कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपनी एड कॉपी को लिखना है। और ये 7 जो की एलिमेंट्स हैं ना इस पे आपने बहुत ज़रूर फोकस करना है। आपने रिसर्च करनी है, पहले में आपने रिसर्च कर ली, ठीक है। पहला पॉइंट्स आपका बहुत मुश्किल होगा जिससे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, उसके बाद बेनिफिट्स होने चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ़र आप दे सकते हैं कोई, और उसके बाद आप स्कैर्सिटी आप करें, ठीक है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी डिसीजन लें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विस के बारे में। कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी है, कॉल टू एक्शन के बगैर आप इनकम्प्लीट है आपकी एड कॉपी। तो ये स्ट्रक्चर जो भी आपका एड कॉपी का फार्मूला होगा ना उसमें आपने ये 7 की एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने
मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी फेसबुक ऐड कॉपी पे, ठीक है, ये आप जाके लाजमी देखिए। आप सर्च बार में लिखिए मेरे चैनल के एक फेसबुक ऐड कॉपी यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा 12 वाला, ठीक है। ये आप देखें, आप इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें।